क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे। वहां पे रेप हुए, गैंग रेप हुआ, उसकी भी मेरे पास कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। एज अ रिपोर्टर वहाँ पे हमें कोई रेप केसेस की, कोई किसान प्रोटेस्ट के स्थल से खबर नहीं आई। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। क्या कंगना रनावत बीजेपी से भी बड़ी हो गई हैं? क्या कंगना रनावत अमित शाह से भी बड़ी हो गई हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अब वो उन बातों का भी खंडन कर रहे हैं, उन्हें भी आज स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर पार्टी कहीं ना कहीं मंथन करने में भी लगी हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जातिगत जनगणना की। दरअसल आपने देखा होगा कि कंगना रनावत इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं, अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं, अपनी फिल्म के प्रमोशन के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेकिन अब फिर से अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कंगना का एक बयान बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। उस पर बात करेंगे कि किस तरह से उस बयान को देने के बाद यही लग रहा है कि अब बीजेपी के भी खिलाफ कंगना जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी उन्हें सिर्फ अपनी फिल्म से मतलब है। देखिए, कंगना ने कहा कि जातिगत जनगणना जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी वो उससे सहमत नहीं है। वो योगी जी की बातों से सहमत हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि जातिगत जनगणना इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एक फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं और वो फिल्मों में काम करती हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके आसपास के लोग कौन हैं और वो जानना भी नहीं चाहती हैं। तो इसीलिए पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि कंगना, ये बात आपको तब ध्यान नहीं आई थी, इस पर आप तब क्यों नहीं बोली थी जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान एक आदेश दिया था, सीधा सीधा ये कहा था कि अपनी दुकानों पर फोटो यानी नाम के बैनर जो हैं वो चस्पा करो, जिससे ये पता चल सके कि कौन किस धर्म का है। यानी धर्म के बारे में आपको जानना है मगर जाति के बारे में आपको नहीं जानना है। आप उस वक्त क्यों खामोश थी? अब आप ये समझ लीजिए कि वो अमित शाह से बड़ी कैसे हो रही हैं। देखिए, अमित शाह ने बीते दिनों पहले जातिगत जनगणना पर एक बयान दिया है। वो बयान पहले आप सुन लीजिए कि अमित शाह क्या कह रहे हैं। सेंसस का एक सवाल है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो क्या उस पे कोई क्या? सर, सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत इसी करो। से जुड़ा हुआ एक और सवाल, जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो देखा आपने, अमित शाह सीधा सीधा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी लेकिन उचित समय पर होगी, और इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी जातिगत जनगणना पर मंथन कर रही है। और ऐसा हो भी सकता है कि बीजेपी इसकी सहमत हो जाए, यानी इस जातिगत जनगणना के लिए बीजेपी खुद ही कह दे, क्योंकि अमित शाह कह चुके हैं कि उचित समय पर होगी मगर जातिगत जनगणना होगी। मगर कंगना कह रही हैं कि वो जातिगत जनगणना से सहमत ही नहीं है, तो फिर क्या वो अपनी ही पार्टी के विरोध में जा रही हैं या फिर वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं? क्या वो अमित शाह की बातों से कोई तारुफ नहीं रखती? क्या वो अमित शाह से भी अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ रही हैं? इस तरह के कंगना पर सवाल उठ रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि कंगना रनावत किस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं और किसानों के लिए उन्होंने कौन सा अब बड़ा बयान दे दिया है जिसकी वजह से वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। किसानों पर बोलने के लिए कंगना को बीजेपी सीधे सीधे अल्टीमेटम दे चुकी है कि आपको इस मुद्दे पर खामोश रहना है, आप बयान मत दीजिए, आप सिर्फ अपनी फिल्म पर बातें कीजिए। सीधा फटकार भी लगाई है। जेपी नड्डा से इस पूरे मामले पर मुलाकात भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी कंगना किसानों को टारगेट करने से नहीं रुक रहे। सीधा सीधा इंटरव्यू में उनसे पूछा गया क्या आपको इस पर पछतावा है, तो वो कहती हैं मुझे कोई पछतावा नहीं है। माफी मांगने की तो दूर की बात, कंगना को ये बयान देने के बाद पछतावा तक भी नहीं है। और फिर से कहा है उन्होंने कि किसान आंदोलन के अंदर रेप हुए थे और इस बात का उन पर सबूत भी है।
मैंने कहा था कि जहां पे किसान आंदोलन हुए उस जगह पे जहां किसान आंदोलन हुए वहां पे जो है लाशें लटकी, वहां पे खून हुए हैं, वो मेरे पास पूरी कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। वहां पे रेप हुए, गैंग रेप हुआ, उसकी भी मेरे पास कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। और ये सबूत अभी तक उन्होंने भले ही पेश नहीं किया है, लेकिन बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रही हैं कि दलित लड़की के साथ रेप हुआ था, लाशों को वहां पर टांग के लटकाया गया था, और इस बात की उन पे पूरी कवरेज है। अब कंगना, अगर आपके पास कवरेज है तो फिर आपने उसे जनता के सामने क्यों नहीं लाया? क्या आप जनता को धोखे में रखना चाहती हैं? अगर आपके पास कवरेज है तो फिर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसे क्यों नहीं डाल रही हैं और उसे मीडिया में क्यों नहीं दे रही हैं? क्योंकि वहां पर बहुत सारे उस समय ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने उस दौरान रिपोर्टिंग की थी। खुद जिनके इंटरव्यू में आपने ये बयान दिया है, सौरभ द्विवेदी, उन्होंने भी रिपोर्टिंग की थी। सौरभ द्विवेदी भी कह चुके हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। प्लीज डू दैट मैन। हम ऐसे बिजनेस में हैं कि हमें हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग जज करते हैं, पर एज अ रिपोर्टर वहाँ पे हमें कोई रेप केसेस की, कोई किसान प्रोटेस्ट के स्थल से खबर नहीं आई। क्योंकि उनका काम ही खबरें ढूंढना है, खबरें निकालना है। और ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कंगना इस तरह का आरोप लगा रही हैं किसानों के ऊपर कि उनके पास कवरेज है तो फिर क्यों लॉन्च नहीं कर रहे हो? क्या बीजेपी आपको मना कर रही है? क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? देश का सच जो है वो आप देश के सामने क्यों नहीं लेकर आ रही हो? तो इस तरह के भी देखिए सवाल उठ रहे हैं। मगर कंगना जो है इस वक्त काफी ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। उनकी फिल्म जो है सेंसर बोर्ड के अंदर अटक गई है, तमाम सीन्स जो है वो काटने की बात कहे गए हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा बौखला गई हैं, काफी ज्यादा विचलित हो रही हैं और इस तरह की वो बातें करने लगी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पार्टी के आदेश के बाद भी, आला कमान के चुप रहने के आदेश के बाद भी लगातार बयानों पे बयान दे रही हैं और कंट्रोवर्सी के अंदर बनी हुई हैं। यानी कंगना, आप साबित क्या करना चाहती हैं? क्या आप पार्टी से भी बड़ी हो गई हैं? और आपने एक बयान दिया राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी को क्यों नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। न्यूज 24 में जब आपका इंटरव्यू हुआ उस वक्त एंकर ने कंगना से क्या कहा, आप खुद ही देखिए। उसे देखने के बाद आपको इनकी पूरी मंशा समझ में आ जाएगी। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। तो देखा आपने किस तरह से, यानी कंगना के पसंद की अगर बात करोगे तो ठीक है, अगर क्रॉस क्वेश्चन कर दिए तो फिर ऐसे नहीं होगा। इस तरह की बात करते हुए नजर आ रही हैं और अब तो मीडिया से भी थोड़ा चिढ़ गई हैं, क्योंकि लल्लन टॉप को ट्वीट करके क्या कहा है आप ये भी जान लीजिए। लल्लन टॉप को ट्वीट करके कहा है, अरे लल्लन जी और कितना एडिट करोगे, आपके मास्टर अभी भी खुश नहीं हुए आपसे, एक बार सारा इंटरव्यू डालो अनकट, डरते क्यों हो? तो यहां पर देखिए लल्लन टॉप से भी कहीं ना कहीं चिढ़ गई हैं और इस तरह का उन्होंने जो वो है ट्वीट किया है, क्योंकि सौरभ द्विवेदी ने जो इंटरव्यू किया था वो वाकई में बहुत ही शानदार है। उसमें सौरभ द्विवेदी ने जो सवाल पूछे हैं वो हर पत्रकार को सवाल पूछने चाहिए। अब इस तरह की बातों से कंगना जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कंगना को पता ही नहीं है कि देश का पहला दलित राष्ट्रपति कौन। अब खैर इस मामले पर कंगना की इन बातों पर, कंगना इस टाइम जो लाइमलाइट में चल रही हैं, जो तमाम उनके बयान इंटरव्यू आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। और तमाम राजनीतिक खबरों के लिए, सामाजिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।